Hello, dear students. Good morning to you all. You are most welcome to my YouTube channel. Dear students, today I will discuss about the reduced syllabus of class 12th English elective. Now, I want to tell you that, dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल की वजह से आपके सिलेबस में कुछ पॉइंट्स को रिमूव किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपके जो इंग्लिश सिलेक्टिव है उसमें क्या कुछ पोर्शंस आपको छोड़ देने हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इस वर्ष की एग्जामिनेशंस में आपको जो रिमूव टॉपिक हैं उससे आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके पहले मैंने 12th क्लास का इंग्लिश कोर का सिलेबस के बारे में डील किया हूँ। तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि नहीं सर इलेक्टिव का भी मुझे बताएं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अनसीन पैसेज, जो कि पैसेज पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। यस है, जो कि 12 मार्क्स का होगा। चूँकि 20 मार्क्स का पैसेज होता है तो उसमें से आपको लॉन्ग पैसेज जो है, अनसीन पैसेज, वो पूछे जाएंगे 12 मार्क्स का। और उसी में से अनसीन पोएम जो है वो 8 मार्क्स का आता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ओनली लॉन्ग टाइप पैसेज जो है आपको 12 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखेंगे आप एन एसे ऑन आर्गुमेंटेटिव डिस्कसिव टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऐसे आपको जो लिखने के लिए आता है, आर्गुमेंटेटिव या डिस्कसिव टॉपिक वगैरह कुछ होता है, ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, सॉरी वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो क्या करना है, आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक है, डिस्कसिव फॉर्म में होगा, बातचीत के कन्वर्सेशन मोड में होगा। ठीक है, तो वो 10 मार्क्स का जो होता है वो आपको पढ़ना है, उसकी आपकी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच होता है। तो कंपोजिशन भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड आप देख रहे हैं आर्टिकल और स्पीच दिया हुआ है। दैट मीन्स जो कंपोजिशन है उसमें से आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच आता है, और इन तीनों पॉइंट में से आर्टिकल और स्पीच को आपको नहीं पढ़ना है। तो मे बी आपको ओनली रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिपोर्ट लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है, तो रिपोर्ट की प्रिपरेशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एडिटिंग, जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, तो एडिटिंग जो है सेंटेंस एडिट करने वाला जो आएगा वो आपको पढ़ना है। नरेशन जो है वो आपको पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है। तो ग्रामर में और भी पॉइंट्स हैं, पर यहाँ पर आपको सेंटेंस एडिटिंग दिया है और नरेशन दिया है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ग्रामेटिकल टर्म्स से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे टेक्स्ट बुक में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12th में ओनली वन बुक है जो कि टेक्स्ट बुक है, वह है कैलिडोस्कोप। तो इस कैलिडोस्कोप में हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन शॉर्ट स्टोरीज आता है। तो फर्स्ट पर्सन जो शॉर्ट स्टोरीज है स्टूडेंट्स, तो इसमें से आप देखेंगे कि पहला नंबर चैप्टर है शॉर्ट स्टोरीज का आई सेल माई ड्रीम्स, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड नंबर है एवेलाइन, ये भी आपको पढ़ना है। थर्ड नंबर है या वेडिंग इन ब्रॉन्स विले, ये भी आपको पढ़ना है। नंबर 4 शॉर्ट स्टोरीज टुमारो है, और नंबर 5 1 सेंटीमीटर्स। तो ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज आपको नहीं पढ़नी है। नंबर 4 एंड 5 जो शॉर्ट स्टोरीज है टुमारो एंड 1 सेंटीमीटर, ये आपको नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो डिस्टेंस इसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक का जो कैलेडोस्कोप का जो सेकेंड पोर्शन आता है वो पोइट्री सेक्शन है। और इस पोइट्री सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट जो पोइट्री है, पोएम है, या लेक्चर अपॉन द शैडो, तो ये आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सेकेंड पोएम आप देखेंगे पोएम्स बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा पोएम्स लिखा गया है, वो भी आपको पढ़ना है। नंबर थर्ड देखेंगे पोएम्स बाय विलियम ब्लेक, तो विलियम ब्लेक का लिखा हुआ पोएम्स है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। नंबर 4 देखेंगे कुबला खान, तो कुबला खान पोएम है, ये आपको पढ़ना है। नंबर 5 देखेंगे ट्रीज, ये भी पोएम है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। नंबर 6 देखेंगे द विल्ड स्वान्स,
तो द विल्ड स्वैन्स ऑफ कुल्ली है, ये आपको पढ़ना है। और नंबर 7 देखेंगे टाइम एंड टाइम अगेन। तो टाइम एंड टाइम अगेन भी जो आपका पोएम है ये भी आपको पढ़ना है। नंबर 8 देखेंगे ब्लड। तो ब्लड में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये भी पोएम आपको पढ़ना है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा, क्या देखा कि अनसीन पैसेज, जो लॉन्ग टाइप पैसेज आता है 12 मार्क्स का, वो पढ़ना है, शॉर्ट पैसेज नहीं पढ़ना है। उसके बाद ऐसे दो आता है आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कसिव में, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कंपोजिशन जो आता है, जिसमें से आपको सिर्फ रिपोर्ट पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग एडिटिंग सेंटेंसेस आता है, सेंटेंस को एडिट करना होता है, और नरेशन जो है ग्रामेटिकल टर्म्स है, ये दोनों आपको पढ़ना है टॉपिक। उसके बाद टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने देखा कैलेडोस्कोप में, तो पहला सेक्शन जो शॉर्ट स्टोरीज का है, उसमें से टुमारो और 1 सेंटीमीटर जो चौथा पाँचवा जो आपका चैप्टर है, उसे आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो है कैलेडोस्कोप का सेकेंड पोर्शन पोइट्री सेक्शन जो है, उसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 3 पोएम विलियम पोएम्स जो है विलियम ब्लेक का लिखा हुआ, ये आपको नहीं पढ़ना है। और ट्रीज जो पोएम है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारे पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज आपको पढ़ना है। उसके बाद कैलेडोस्कोप जो बुक है आपका, उसी का 3rd नंबर सेक्शन आएगा, जिसे हम लोग नॉन फिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस नॉन फिक्शन में आप देखेंगे 5-6 चैप्टर इसमें से भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रीडम, तो यहाँ पर मेरा कैमरा का आइकन आ गया है इसलिए नहीं दिख रहा है यस या नो का कमेंट। तो फ्रीडम है, और द मार्केट वाल इस टाइप से कुछ करके है, तो आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड जो कुछ दिया हुआ, अगर यस किया हुआ है तो पढ़ना हो, और नो किया हुआ है तो नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 देखेंगे नॉन फिक्शन में फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग आपको जो है वो पढ़ना है। नंबर वाई द नॉवेल मैटर्स, तो ये भी आपको पढ़ना है। नंबर 5 जो आता है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये आपको नहीं पढ़ना है। और नंबर 6 जो है वो नॉन फिक्शन, वो भी आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से कौन से सेक्शन जो है आपको पढ़ना है, और कौन से जो है सिलेबस में आपके नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ और भी टर्म्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नंबर नेक्स्ट टर्म्स जो आता है वो है इसके बाद वाली सेक्शन में जो एक ड्रामा सेक्शन आता है, ठीक है। तो ड्रामा में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक चंडालिका एक ड्रामा दिया हुआ है, जो कि इसे आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का। उसके बाद आपका ब्रोकन इमेजेस, ये भी ड्रामा है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो 2 ड्रामा था, जिसमें से आपको एक पढ़ना है चंडालिका। उसके बाद नॉवेल में चले जाएंगे आप, तो नॉवेल में देखेंगे कि यहाँ भी आपका 2 नॉवेल दिया हुआ है अथवा में, ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, और यह टाइगर फॉर मलगुडी है। तो दोनों यस किया हुआ है। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है आपको, क्योंकि दोनों नॉवेल जो दिया हुआ है वो और में करके दिया हुआ है, अथवा में करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको सुविधा लगे, ठीक है, जो आपको इजी लगे, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर या टाइगर फॉर मलगुडी, इन दोनों में से किसी एक ही को आप प्रिपरेशन करें। तो इससे क्या होगा, चूँकि आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों नॉवेल से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको लिखना तो कोई एक ही है, तो इसलिए क्या करें, आप एक्स्ट्रा बर्डन लेकर ना चले माइंड में। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई एक ही नॉवेल का प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर या टाइगर फॉर मलगुडी, दोनों में से किसी एक ही को आप तैयार करें, क्योंकि 2 क्वेश्चन वहाँ दोनों से आपको रहेगा। तो जो आप तैयार करके जाएंगे उसके आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई कर लेंगे, सॉरी उसको आप राइट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका 2021 में जो 12th का आपका एनुअल एग्जामिनेशंस होने वाला है इंग्लिश इलेक्टिव का, उसका रिड्यूस सिलेबस था। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आपकी तरफ से कुछ मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएंगे। और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करेंगे, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली आपकी जो है
सिलेबस से रिलेटेड जो मटेरियल होंगी वो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।